इससे पहले भी हम देखें सन 2022 में भी एक ऐसा ही अफवाहों का दौर चला था कि एक मिलिट्री कू हो गया है इनके अगेंस्ट में, और बाद में हमने देखा कि वो जितनी सारी खबरें छपी थी उस समय पर वो केवल इंडियन अखबारों में या सोशल मीडिया में ही थी, विदेशी अखबारों में वो नहीं मिली थी। लेकिन इस बार सब विदेशी अखबारों में भी है। देखिए अभी मैंने चेक किया तो मुझे कम से कम CNN, BBC, अल जजीरा को तो मैंने कम से कम चेक किया, उनमें तो नहीं मिली मुझे। और अभी भी मैं देख रहा हूं, जब मैं इंटरनेट में सर्च कर रहा हूं तो ये खबरें जो लार्जली जो क्या कहते हैं इंटरनेट सर्च दे रही है वो इंडियन अखबारों में ही आ रही है अभी। मैंने तो सर कई, चलिए हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो गया हो, हाँ, मेरे से मिस हो गए हो कुछ खबरें, देखिए वो हो सकता है। देखिए पर जो मुद्दे की बात यह है कि अब जैसे कि वो आपने कुछ वो अरसा बताया जो मई और जून के कुछ 3 वीक में रहे, पर अभी मैं चेक कर रहा था 21 जून को वो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिले हैं, 24 को बेलारूस, हाँ बेलारूस मिले हैं, 24 को वो उससे पहले वो 2 महीने से गायब ही थे वो। ये पहले विजिट, उससे पहले की जितनी विजिट्स हैं वो दूसरे सीनियर कर रहे थे। 24 जून को मिले हैं कि न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, 25 को बेलारूस के राष्ट्रपति जब ये कुछ पीरियड के बाद लौटे तो बेलारूस के राष्ट्रपति को मिले ये। अब मैंने आज जो एक अमेरिकी जर्नल में पढ़ा उसमें उन ऑथर ने ये लिखा हुआ था कि जो बेलारूस का प्रेसिडेंट के डेलीगेशन के साथ जो प्रेस टीम गई थी, उस प्रेस टीम ने ये कहा है कि हमें शी जो थे बहुत टायर्ड, वीक और डिसइंटरेस्टेड से दिखाई दिए इस पूरी विजिट के दौरान। ये उनका ऑब्जर्वेशन है, वही बात है, गलत से अलग बात हो सकती है। बट अगर ये संकेत हैं, क्या इतिहास हमको चीन में ये बताता है कि सत्ता परिवर्तन होता तो आया ही है, ऐसा ही होता है? देखिए सत्ता परिवर्तन तो चीन में होता रहा है और उसके तरीके भी अलग अलग हैं, और ये भी एक तरीका है। अच्छा। उसको साइडलाइन किया जाए या उसकी पावर्स को कम किया जाए। अभी जैसा कि आपने बताया था शुरू में, तीसरा टेन्योर जो है वो सिर्फ इन्होंने ही लिया, और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ की उनकी बातचीत जो इनके बारे में कहा जाता था कि अब ये शायद प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बन जाएंगे। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें और हैं कि इन्होंने कुछ और श्रूड हैं, ये काफ़ी तेज हैं, चालाक हैं। इन्होंने जब ये प्रेसिडेंट बने, इन्होंने जितनी भी इम्पोर्टेंट कुर्सियां हैं चीन के अंदर वो सारी की सारी अपने पास रखी हुई हैं। तकरीबन 11 कुर्सियों के ऊपर ये थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चेयरमैन CMC, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का जो चेयरमैन होता है, PLA उसके डायरेक्ट कमांड में होती है। वो हाँ आर्मी जो है, पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ उसके कमांड में है। वो कुर्सी इनके पास। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी का जो चीफ है वो कुर्सी इनके पास। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना वो कुर्सी इनके पास।